Hello students, good evening. How are you? Fine. Okay. My dear students, as you know, a circular regarding board examination 21-22 for class 10th and 12th has been released by CBSE today. Means today, 5th July. CBSE ने एक सर्कुलर रिलीज किया है बोर्ड एग्जाम 2021-22 के लिए, 10th और 12th के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर ये क्या है। तो मैंने सोचा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं, आपसे इसे बताऊं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। सेमेस्टर स्कीम कोई न्यू थिंग नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो जानते हैं। पहले भी 9th-10th में असेसमेंट होते थे, CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होते थे, समेटिव असेसमेंट होते थे। तो essay 1 समेटिव असेसमेंट 1 एंड essay 2 समेटिव असेसमेंट 2। तो वो हाफ पार्ट समेटिव असेसमेंट 1 में पूछे जाते थे, और जो हाफ पार्ट होता था सिलेबस का वो essay 2 में पूछा जाता था, उससे क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, वही है, समेटिव असेसमेंट का ही एक फॉर्म है ये, जिसे सेमेस्टर स्कीम के थ्रू बोर्ड ने इसे रिलीज़ किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अब तो आपको पता चल गया कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। सेमेस्टर स्कीम का मतलब पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 50% एंड रेस्ट 50%, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेबस 50%। तो पहली चीज़ तो CBSE ने क्लियर किया है कि वो सिलेबस को रिड्यूस करेगा। CBSE विल रिड्यूस the syllabus and a complete information notification will be released this month। जुलाई में इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी CBSE आपको रिलीज करेगा, जिसमें पूरा असेसमेंट का जो प्रोग्राम है, डिटेल्स है, और जहाँ तक एक्सपेक्टेड है 30% आपका सिलेबस रिड्यूस होगा 10th और 12th। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए कि ये है क्या। ये नई चीज़ नहीं है। पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो पार्ट है नवंबर-दिसंबर में आपका एक असेसमेंट होगा, टर्म 1 का असेसमेंट होगा, टर्म 1 एग्ज़ाम होगा जिसमें 50% सिलेबस होगा, और टर्म 2 में यानी फाइनल एग्ज़ाम में रेस्ट रिमेनिंग जो सिलेबस है, हाफ पार्ट, वो उसमें से क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो IQ बेस्ड होंगे, रीजनिंग बेस्ड होंगे, स्किल बेस्ड होंगे, स्टडी केस बेस्ड होंगे। आई वांट टू से जो रीड करेगा वही लीड करेगा। कहने का सेंस ये है कि जो रीड करेगा वही लीड करेगा। मतलब जो कंप्लीट स्टडी, जो स्टूडेंट्स, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, जो होल सिलेबस को कवर करते हैं, कंप्लीट स्टडी करते हैं। ये नहीं कि बस एक समराइज कर लिए, थोड़ा सा देख लिए, बनाकर वहाँ लिख। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है। जो टर्म 1 का एग्जाम होगा 90 मिनट्स में आपके MCQs होंगे, उसमें स्किल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, IQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। समझना पड़ेगा आपको। रीड करेगा इंडिया तभी तो लीड करेगा इंडिया। कहने का मतलब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। CBSE ने इस स्कीम को फॉलो किया है कि अब मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अब हमें कुछ ऐसा करना है। यही तो
बिगनिंग है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। अब हमें सबको पढ़ाना है, नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। कहने का सेंस ये है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन में क्या है, आया तो फुल मार्क्स, नहीं आया तो 0, कुछ नहीं मिलेगा। सपोज दैट आपको 80 क्वेश्चंस दिए गए, 40 क्वेश्चंस दिए गए, आपको उसमें से नहीं आ रहा है तो 0। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे तो सभी होते हैं, बस कभी कभी वो माइंड से डाइवर्ट हो जाते हैं, तो जो कंप्लीट स्टडी करेंगे वो फुल मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूं कि आपको चतुर सिंह नहीं बनना है, लर्निंग पैरट नहीं बनना है, बल्कि कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना है, कंप्लीट स्टडी करना है। ठीक है, अगर आप रीड करोगे तो आप लीड करोगे, रीड नहीं करोगे तो डिफीट करोगे, डिफीट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। अब सीबीएसई ने क्या किया है, एक डिजिटल प्रोफाइल स्कूल को नोटिफिकेशन भेजा है कि आपको स्कूल को क्या कहा है कि आपको इंडिविजुअल एक स्टूडेंट की कंप्लीट प्रोफाइल रखना है, उसके यूनिट टेस्ट, उसके सेमेस्टर एग्जाम, पूरा डिटेल, आपका पूरा हिस्ट्री होगी उसमें। अभी तक जो किया सो किया, कोई बात नहीं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अब बच नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स बताना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई अपडेट बाय रामपूजन तिवारी, राम सर इंग्लिश सिटी के थ्रू आपको ये मैसेज, आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि सेमेस्टर स्कीम क्या है। सेमेस्टर स्कीम में आप ये मत समझना कि अब हमारे 2 एग्जाम होंगे, कहानी खत्म, नहीं। जो इंटरनल असेसमेंट है ये थ्योरी के लिए है, ये थ्योरी के लिए है मेरे बच्चों। जो आपका 20 मार्क्स के जो इंटरनल असेसमेंट, मतलब क्लास 10th में 10 मार्क्स का यूटी, 5 मार्क्स का कॉपी सबमिशन, मतलब नोटबुक सबमिशन, और 5 मार्क्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज। जो 20 मार्क्स आपका है इंटरनल असेसमेंट, वो तो आपके होंगे। ये समझ लो कि जैसे आप हाफ ईयरली एग्जाम देते थे, टर्म 1 का एग्जाम देते थे और दूसरा एक फाइनल एग्जाम देते थे, तो फाइनल एग्जाम और टर्म एग्जाम, वही इसको समझिए, यही आपका सेमेस्टर है। कहने का सेंस ये है कि रिड्यूस्ड सिलेबस विद कंप्लीट असेसमेंट प्रोग्राम, इसका सेंस ये है कि सीबीएसई विल रिलीज reduced syllabus with complete assessment program till the end of this month। इस मंथ में, जुलाई में कंप्लीट नोटिफिकेशन सीबीएसई आपको दे देगा कि कितने % आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और आपको असेसमेंट में स्कूल को नोटिफिकेशन होगा कि आप कौन कौन से किस तरह से असेसमेंट आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज तो ये है सीबीएसई एग्जाम 2020-21, 21-22 फॉर क्लास 10th and 12th। 21-21 regarding CBSE exam 2021-22 for class 10th and 12th about semester scheme। ये सेमेस्टर स्कीम क्या है? सेमेस्टर स्कीम है कि हर 6 मंथ बाद आपका एग्जाम होगा, और आपका 1 ईयर का कोर्स है, क्लास 10th का और क्लास 12th का। तो कहने का सेंस ये है कि हाफ पार्ट में 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ, मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर दिसंबर में आप एक एग्जाम कंडक्ट होगा, और दूसरा एग्जाम आपका मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है, तो जो पूरे सिलेबस को सीबीएसई ने
डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया है 50% प्लस 50%, ठीक है। और इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक टर्म 1 और दूसरा टर्म 2, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर दिसंबर मंथ में होगा। 50% सिलेबस इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, और 50% सिलेबस से जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसे कौन प्रोवाइड करेगा? सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। सीबीएसई विल फ्रेम क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। टर्म 1 में 50% सिलेबस, और मार्च अप्रैल में टर्म 2 का एग्जाम होगा। इसमें भी जो नेक्स्ट 50% सिलेबस है उससे आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है। ये 2 चीजें आपकी क्लियर हुई। तीसरी चीज, आपकी जो डिजिटल प्रोफाइल है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो प्रिपेयर करेगा स्कूल। आपकी पूरी जन्म कुंडली स्कूल के पास होगी, किस मंथ में किस टाइम पे कौन से असेसमेंट हुआ, आपने क्या किया। जो आपके एग्जाम्स होते हैं, हर एक टॉपिक के एंड में एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट होते रहेंगे, प्रैक्टिकल्स आपके होते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे, असेसमेंट्स होंगे, ठीक है। ये नहीं कि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टर्म 1 में जो एग्जाम होगा इट विल बी कंडक्टेड इन योर स्कूल। एग्जाम कहीं बाहर नहीं होगा, आपके स्कूल में होगा। जो नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा वो एमसीक्यूज होगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज टाइप। सीबीएसई विल फ्रेम योर क्वेश्चन पेपर एंड द टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 90 मिनट्स। OMR सीट में, OMR सीट में सर्कल करने वाला जो एमसीक्यूज टाइप के आपके पेपर होंगे। लेकिन ये नहीं कि आप स्कूल में पेपर देंगे और उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, नहीं। सीबीएसई विल अपॉइंट, सीबीएसई एक एक्सटर्नल सीएस को अपॉइंटमेंट करेगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट, अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट। जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा उसके सुपरविजन में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन सेंटर क्या होगा? आपका स्कूल होगा, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा वो केस बेस्ड होगा, रीजनिंग बेस्ड होगा, आईक्यू बेस्ड होगा, स्किल बेस्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। मतलब आपको कंप्लीट स्टडी की इसमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। टर्म 1 एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ, एक चीज और, अगर आपको कोई डाउट है, इसको बताने के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर जाऊं, 1-2 चीज़ें ऐसी होती है ना, मिस कर जाता है, कोई भी इंसान हो मिस कर जाता है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें सर ने नहीं बताया तो आप क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसे आपको बताऊंगा, ठीक है, बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो बेटा, जो टर्म 2 है, सेकेंड टर्म, सेम वही चीज है, लेकिन इसमें एग्जाम सेंटर होंगे। एग्जाम सेंटर्स विल बी फिक्स्ड बाय बोर्ड उसमें एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स करेगा। जैसा कि आप बोर्ड एग्जाम इसके पहले दिए हैं, क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10th का एग्जाम दिया है, आप सेंटर में एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेंटर में एग्जाम देने जाना होगा। अब अभी जो क्वेश्चन पेपर होगा ये एमसीक्यूज टाइप टोटल नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन होंगे इसमें। ये आपका पेन पेपर एग्जाम होगा, मतलब आपको ऑफलाइन आपको एग्जाम देना है इसको। ऑफलाइन तो ये भी है, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, दोनों चीजें हैं, ये भी आप क्लियर समझ लीजिए।
ये चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी? सिचुएशन पे डिपेंड करेंगी। अगर सिचुएशन ठीक है, फेवर में है, तो ऐसे ही होगा। अगर फेवर में नहीं है तो ये भी जो 2 आवर्स का जो एग्जामिनेशन है, इसका जो सेकेंड ऑप्शन है 90 मिनट और MCQs, मतलब जस्ट लाइक टर्म 1, इसको भी टर्म 1 की तरह बनाया जा सकता है। अगर ऐसी ही कोविड-19 या कोई थर्ड वेव, जो भी कोई नई सिचुएशन अगर आती है, तो उस पोजीशन में यही चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं कि आपका वही सेकेंड ऑप्शन मतलब 90 मिनट के MCQs क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक है तो 2 आवर्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, पेन पेपर एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि आप फाइनल एग्ज़ाम देते रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो भी यूनिट टेस्ट हैं, असेसमेंट्स हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपके पहले की तरह एग्ज़ाम जो हो रहे थे, जो होते थे, वो आपके स्कूल में वो कंडक्ट होंगे। 3 पीरियडिक टेस्ट जो क्लास 10th में होते हैं, बेस्ट ऑफ 2 के एवरेज मार्क्स लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। आपके यूनिट टेस्ट होंगे, आपकी कॉपी सबमिशन होगा, नोटबुक सबमिशन। उसे ऐसा नहीं सोचो कि नहीं सबसे फुर्सत हो गए हम, नहीं, वो होगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ विल बी हेल्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर, ही विल कंडक्ट एक्टिविटीज़, असेसमेंट्स वो कराएंगे, ठीक है। बाद में जो ये मार्क्स हैं टर्म 1 और टर्म 2, मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी एडेड इन ओवरऑल स्कोर। ऐसा नहीं है कि हमने टर्म 1 दे दिया, क्या करना है, जैसा हो गया, हमको तो फाइनल एग्जाम से मतलब नहीं। इसके भी मार्क्स आपके ओवरऑल स्कोर में ऐड होंगे, इसके और दोनों को मिला के आपका रिजल्ट बनेगा। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको चतुर सिंह नहीं बनना है, आपको कंप्लीट स्टडी करना है, लर्निंग पैरेट नहीं बनना है। अभी से बिल्कुल लग जाइए। अगर आपको अच्छा परसेंट लाना है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, तो क्वालिटी स्टडी पे आप अभी से लग जाइए। आपका जो रिकॉर्ड है इट विल बी मेंटेन्ड बाय योर स्कूल, बाय योर सब्जेक्ट टीचर, बाय योर क्लास टीचर। आपके सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। आपकी जो पूरी OMR शीट है उसकी जो स्कैनिंग होगी, उसके जो मार्क्स होंगे वो अपलोड होंगे CBSE पोर्टल में। हर एक एग्ज़ाम का जो डिटेल है वो CBSE अपना पोर्टल, अपनी वेबसाइट ओपन करेगा और स्कूल को तुरंत एग्ज़ाम हुए तुरंत मार्क्स उसमें अपलोड करना होगा। कहने का सेंस ये है कि अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, मेडिकल लगा दिए फिर बाद में एग्ज़ाम देंगे, तो बार बार आपको इस तरह से टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको स्कूल में रहकर, आपको अभी स्कूल तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं, अभी से आपको अपनी स्टडी पे लग जाइए पूरी तरह से। फिर एक बात वही कहना चाहूँगा, जो रीड करेगा वही लीड करेगा, ठीक है। तो आप रीड करिए, मतलब स्टडी करिए और अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।